अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां मां, भाई और बहन ही निकले मासूम के हत्यारे। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। वारदात ऐसी कि कांप उठेगी आपकी रूह। अश्लील वीडियो देखकर लूटी थी 9 वर्षीय बहन की अस्मत, फिर मां के सामने गला घोंटकर कर दी थी हत्या। रीवा पुलिस ने जवा थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता हाथ लगी है। बता दें, एसपी विवेक सिंह ने अंधी हत्या के राज का पर्दाफाश कर दिया है। 3 माह पूर्व जवा गांव में स्थित एक घर के आंगन से 9 वर्षीय बच्ची की लाश बरामद हुई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच के दौरान पुलिस की टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य भी एकत्रित किए थे और पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। पुलिस तफ्तीश में जुटी ही थी कि डॉक्टर की टीम ने चौंका देने वाला खुलासा किया। बताया गया कि 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, 9 वर्षीय बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने का मामला जिले के जवा थाना क्षेत्र का है। बीते 3 माह पूर्व 24 अप्रैल 2024 की मृतिका के परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि 9 साल की बच्ची की लाश उसके घर के ही आंगन में पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई और घटना स्थल पहुंचकर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित करते हुए शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजकर कातिल की तलाश करना शुरू कर दी। इधर डॉक्टरों की टीम ने पुलिस को बताया कि दरअसल नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो वही हत्या के बाद पुलिस ने घर वालों के बयान लिए थे। तब घर में उपस्थित सभी के बयान एक जैसे थे। पूछताछ में बताया गया था कि वह घटना दिनांक की दरमियानी रात नाबालिग बेटी, मां और उसका भाई घर के आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात उसकी मां की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह सोने के लिए अंदर कमरे में चली गई। सुबह उठकर देखा तो बच्ची की लाश घर के आंगन में पड़ी थी। आपको बता दें, घटना के कुछ दिन बीत गए, लेकिन कातिल तक पहुंच पाने में पुलिस असफल रही। मामला दिन प्रतिदिन गरमाता गया। तो वही रीवा रेंज के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार, डीआईजी साकेत पांडे और एसपी विवेक सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद एडिशनल एसपी विवेक लाल के नेतृत्व में एसआईटी की एक टीम गठित की गई। टीम ने हर एक पहलू की बारीकी से जांच की। टीम ने घर में उपस्थित मृतिका की मां और उसके नाबालिग 13 वर्षीय बेटे और एक 17 वर्षीय नाबालिग बहन व एक 18 वर्षीय बेटी के अलावा आसपास रहने वाले तकरीबन आधा सैकड़ा लोगों से गहनता के साथ पूछताछ की। जांच के दौरान ही एसआईटी की टीम को आशंका लगी थी कि कातिल कहीं न कहीं घर के अंदर का ही हो सकता है। पुलिस ने जांच तेज की और वारदात के 3 महीने बाद आखिरकार पुलिस ने इस अंधे कत्ल के राज का पर्दाफाश कर ही दिया। एसपी विवेक सिंह ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान परिजनों के बयान में कई सारे संदेह उत्पन्न हुए थे। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि एसआईटी की तफ्तीश के दौरान घर पर किसी के आने जाने के निशान नहीं मिले। पुलिस की जांच में शक की सुई बार बार परिजनों की तरफ जाकर घूम रही थी। पुलिस ने मृतका के 13 वर्षीय नाबालिग के बड़े भाई के तकनीकी साक्ष्य जुटाए। उसके मोबाइल की छानबीन शुरू की गई, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने सख्ती बरतनी शुरू की, जिसके बाद घर के सदस्यों ने सच बोलना शुरू किया। बताया गया कि घटना वाली रात 9 वर्षीय बहन के साथ 13 वर्षीय नाबालिग भाई घर के आंगन में सो रहा था। वारदात से पहले नाबालिग भाई ने मोबाइल में ही अश्लील वीडियो देखा। इसके बाद उसका मुंह दबाकर उसकी अस्मत लूट ली। बहन जब रोने लगी और पिता से सारी बात बताने के लिए कहा तो भाई डर गया। बहन के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद पकड़े जाने के डर से उसने बहन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की सांसें चल रही थी। उसी बीच नाबालिग भाई ने अपनी मां को जगाया। उसके बाद मां के सामने दोबारा गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद दूसरी नाबालिग बहन और एक बालिग बहन भी शोर सुनकर घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद मृतका की आबरू लूट कर उसकी हत्या करने वाला भाई, उसकी मां और दोनों बहनों ने वारदात को छुपाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। बता दें, सभी को गुमराह करने के लिए आरोपी मृतका के परिजनों ने लाश के साथ खेल खेलना शुरू किया और मृतका के शव को 2 स्थानीय डॉक्टरों के पास ले गए और बेटी को कीड़ा काटने की जानकारी दी। तो वहां इलाज नहीं हो सका। तभी किसी परिचित ने बच्ची के शरीर से निकल रहे ब्लड को भी देख लिया। परिजन बाद में शव को लेकर शासकीय डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने देखते ही बताया कि बच्ची के साथ तो रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है।
इसके बाद उसकी हत्या की गई है। इसके बाद शव को वापस घर लाकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके मृतका के भाई, मां और दोनों बहनों को आरोपी बनाया है। अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पे तत्काल वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटना स्थल, पूरे सभी साक्ष्यों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 2-3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें SIT एक गठित की गई थी, और जिसमें फिर IG सर, DI सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया। तो एक एडिशनल SP देहात विवेक लाल के द्वारा एक इसमें SIT, उनके नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। और लगातार उसमें, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी, पूरी SIT उसमें विवेचना में लगी थी। कई सारी चीज़ें हमको, जो पूरा घटना स्थल है, घटनाक्रम है, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जो साक्ष्यों के बयान आ रहे थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया, क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया। और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे। कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता है उसको भी एकत्रित किया था, और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज जो भी वैसे गांव क्षेत्र है, लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे, उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था। और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट, कोई स्ट्रॉन्ग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे काफ़ी कुछ ये कंफर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए, और जिसके आधार पे फिर जब फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की, जो मोबाइल पे आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं। तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं, लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया, और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी। तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया। उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया। फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थी, एक नाबालिग बहन है, एक बालिग बहन है। वो एक नाबालिग बहन शोर आवाज़ सुन के उठी थी तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया। फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया। फिर चारों लोग ने मिलके इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई जाए, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और फिर उसके बाद किसी ने 2 डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए। फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला है, और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे लाकर और फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें 2 अपचारी बालक हैं और 2 बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है? जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी है इसमें। हत्या करने की वजह क्या है? हत्या उसने बालक ने उसके साथ रेप किया था और गला दबा दिया था। ऑलमोस्ट उसकी स्थिति खराब थी।
फिर उस बच्ची ने ये भी बोला था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपने पापा के